एक सुबह गुरुदेव श्वेता का जातक पढ़ रहे थे। मेरा अंदेशा सही होता नजर आ रहा है। उस सपने का सीधा संबंध श्वेता के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है श्वेता के पिछले जन्म में कोई कार्य अधूरा रह गया था और उसी कार्य को संपन्न करने के लिए उसका दोबारा जन्म हुआ। लेकिन यह क्या? यह रूह भी सदियों से श्वेता के पीछे पड़ी हुई है। श्वेता के पिछले जन्म की कड़ियों में इस रूह का भी जुड़ी है। वो श्वेता को अपने काबू में करना चाहती है। यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। श्वेता को हमें और बचा कर रखना पड़ेगा। तभी उनकी नजर जातक में लिखे एक गुत्थी पर पड़ती है। इसका मतलब श्वेता की जिंदगी में जल्द ही वो कदम रखेगा और वही उसकी आत्मा से रक्षा भी करेगा। ऊपर वाले की लीला भी अपरंपार है। जहां कठिनाई है वहीं निवारण भी। जय माता दी। राजस्थान के उसी शहर के दक्षिण दिशा में स्थित एक हवेली में रेडियो पर एक गाना बज रहा था। साथ में एक 16 वर्ष का नौजवान कमरे में टहलते हुए गुनगुनाता भी जा रहा था। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। छोटे, तुम्हें पता है ये गाना हमारे दिल के बेहद करीब है। जब भी इस गाने को सुनते हैं हम खो ही जाते हैं। ये समझ लो ये हमारा पसंदीदा गाना है। हाँ भाई साहब, हमें पता है, बचपन से जो देखता आ रहा हूँ। आप जब भी इस गीत को सुनते हैं एक चमक आपके चेहरे पे आती है और खुद भी साथ साथ गुनगुनाने लगते हैं। तभी अपने किताब में ध्यान लगा रहे रुद्र को अपने हाथ में कुछ अजीब सा दिखता है। उसके हाथ में बना निशान चमकने लगता है। उस निशान से एक सुनहरी सी रोशनी निकलने लगती है। ये क्या है? मेरे निशान पर ये चमकीली रेखाएं क्यों उभर रही हैं? वो बेहद विचित्र नजारा था, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा था। अनुराग, देखो मेरे निशान से ये कैसी रोशनी निकल रही है। कौन सी रोशनी भाई साहब? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये देखना। भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रुद्र इस बात से बहुत डर जाता है। वो वहां से फौरन दौड़ता हुआ नीचे हॉल में आता है, जहां उसकी दादी बैठी हुई होती है। दादी सा देखिए, ये हमारे हाथ में से कैसी रोशनी निकल रही है, सुनहरी सी। उसकी दादी सा उस समय हॉल में बैठी हुई कोई धार्मिक पुस्तक का अध्ययन कर रही होती है। देखा चोरे मारे को, जरा मैं पे तो देखूं कैसी रोशनी निकल रही है तारे हाथ से। वो रुद्र का हाथ अब पकड़ती है और देखते हुए कहती है, रे चोरे, अटे तो कोई रोशनी को नहीं। हम सच कह रहे हैं दादी सा, हम जब कमरे में थे तब इसमें से रोशनी निकली थी। रे चोरे, ता चिंता को नहीं कर, तारे को कोई वहम हुआ से। अब ते जा और अपने कमरा में जाके आराम कर। रुद्र हैरानी से सोच विचार करता हुआ वहां से अपने कमरे में अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें भारी हो जाती है तो वो स्वप्न की सुंदर सी दुनिया में गोते लगाने लगता है। राजकुमारी, अब वापस लौट जाइए। राजकुमारी, क्यों कर रही हैं आप ये? क्या आप तैयार हैं राजकुमारी? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, निशाना लगाइए। तीर ठीक निशाने पर जा लगे थे। बहुत खूब राजकुमारी। अद्भुत राजकुमारी, आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है। अगली प्रतियोगिता में आप हमें अवश्य पराजित कर देंगी। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। आपने हमारा मार्गदर्शन नहीं किया होता तो हम कभी इस योग्य नहीं बन पाते। मोहिनी, इधर आइए। ये मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट। बक्से के अंदर एक सोने का तीर था
यह सम्मान पाकर सदाशिव भावनात्मक हो गए थे। अब हमें चलना चाहिए। आज रात ही हमें अपने राज्य विजयनगर की ओर प्रस्थान करना है। प्रणाम। उस समय राजकुमारी से बहुत कुछ कहने का मन था, लेकिन उन्हें कहने का साहस न जाने क्यों नहीं ला पाए। शाम के वक्त हम राजगढ़ से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब हमें एक युवती इस पार आते हुए दिखी। कहीं ये राजकुमारी रत्ना तो नहीं? हमारा दिल राजकुमारी से बिछड़ने के ख्याल से ही इतना विचलित है कि हमें दिन में भी सपने दिखा रहा है। लेकिन वो कोई सपना नहीं था। यकीनन राजकुमारी उससे मिलने वहां जा पहुंची थी। राजकुमारी, आप इस वक्त यहाँ पर? सब कुशल मंगल तो है ना? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नदी के उफनती लहरों के बीच दोनों गुमसुम बैठे थे। उनकी खामोशी ही उनके दिल का हाल बयां कर रही थी। सदाशिव, हम एक योद्धा हैं। तीर हो या बोल, एक टक में निशाना साधने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए खुल के बोल रहे हैं। आप भी मन में कोई झिझक मत रखिएगा। हमें आपसे प्रेम है। हमें समझ नहीं आ रहा राजकुमारी, हम क्या कहें। ये बात सच है कि हम भी आपसे प्रेम करते हैं। आप ये बात जान गई होंगी। एकादशी के दिन से ही हम आपके हुनर, बेबाक व्यक्तित्व और सुंदरता के कायल हो गए थे। सदाशिव के मुंह से अपना गुणगान सुनकर राजकुमारी शर्म से लाल हो गई। इसका मतलब आप भी हमें उतना ही पसंद करते हैं सूरवीर? हाँ, लेकिन हम दोनों का एक होना नामुमकिन है। क्यों? यदि आप भी हमें उतना ही पसंद करते हैं, तो फिर हमारा विवाह मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि आप राजघराने में पली बड़ी राजगढ़ की इकलौती राजकुमारी हैं। महाराज भला आपका विवाह हम जैसे मामूली से योद्धा से क्यों करवाएंगे? आपसे प्रेम करते वक्त हमने आपकी हैसियत या वैभव नहीं देखी थी। हमारे लिए आप वो पुरुष हैं जिसने हमें दिल से अपनाया है। आपने ही कहा कि आपको हमारे व्यक्तित्व से प्रेम हुआ था, फिर इसका हमारे राजकुमारी होने से क्या लेन देन? राजकुमारी, आप समझती क्यों नहीं है? हमारा मिलना मुमकिन नहीं हो सकता। आप एक राजकुमारी हैं और हम एक मामूली से योद्धा। आप महल वापस लौट जाइए। अब हमारा लौटना मुमकिन नहीं है। आप हमारी मनोदशा समझिए। हमारे पास अब अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। हम आपसे बेहिसाब प्रेम करते हैं। किसी अन्य के विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर हमारे पास एक ही शेष विकल्प बचा है। नहीं, रुकिए राजकुमारी। भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? आप अचानक से चीखे क्यों? हमें वही सपना फिर से आया था। भाई साहब, इस बारे में किसी को बताते क्यों नहीं है? क्या देखा आपने? कुछ नहीं अनुराग, तुम सो जाओ। पता नहीं वो कौन है जो कुछ दिनों से हमारे सपनों में नित दिन आती रहती है, और न जाने क्यों वो हमें सदाशिव कहकर बुलाती है। कौन है वो अजनबी? श्वेता कॉलेज के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसके लिए कितना अहम होने वाला था। ओफो, आज तो पक्का देर ही हो जानी है। अगर और 2 मिनट यहाँ खड़ी रही तो। इससे तो अच्छा है कि थोड़ा पथ यात्रा ही कर ली जाए। वैसे भी कॉलेज कौन सा दूर है। सोच में डूबी हुई श्वेता चलती चली जा रही है, जिस कारण सड़क पर आने वाले ब्रेकर पर वो ध्यान नहीं दे पाती है, और ब्रेकर पर पैर पड़ते ही उसका पैर हल्का सा मुड़ता। हे महादेव, आज तो कितने इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं। अब तो देर ही हो जाएगी। वो सोच में ही डूबी हुई होती है कि तभी उसके पास एक बाइक सवार आकर रुकता है। अपने सिर पर हेलमेट पहना हुआ होता है। क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? बाइक सवार की आवाज सुनकर श्वेता गर्दन ऊपर करती है
और बालों को वापस से साइड में संभाल कर उसकी तरफ देखती है। ये इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है? रुद्र और श्वेता की मजेदार मुलाकात क्या रंग लाएगी? क्या इस सपने में उजागर हुआ सत्य श्वेता को सच्चाई के नजदीक ले जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए सदियों का इंतजार।